बदलाव समय की मांग है, लेकिन हिमाचल की राजनीति में आ रहे बदलाव काबिले गौर है, खासकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए। हिमाचल की सत्ता में बैठी कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी कलह का शिकार होती नजर आ रही है, जिसका फायदा विपक्ष को मिलता दिख रहा है। आपसी तालमेल जग जाहिर हो चुका है। कमी कहां रह गई, ये समझना भी मुश्किल हो गया है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी के भीतर से ही यह आवाज सुनाई देती है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस डूबती नाव के नाविक हैं। अब धीरे धीरे एक मजबूत दल के रूप में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी पहचान खोने की कगार पर है। हिमाचल में कांग्रेस की पहचान कभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से थी। आज भी कांग्रेस उनके नाम को भूलना भी चाहे तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन जिस तरह से वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कभी वीरभद्र सिंह को मजबूती देने वाले उनके वफादार पार्टी को छोड़कर गए, ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं लाता। हिमाचल में 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह के त्रिदेव और उनके वफादार कांग्रेस के 3 वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी से बाहर हो गए हैं। वीरभद्र के निधन के बाद हाईकमान ने 26 अप्रैल 2022 को उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और हॉली लॉज के 4 वफादार हर्ष महाजन, पवन काजल, राजेंद्र राणा और विनय कुमार को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। हर्ष महाजन और पवन काजल ने तैनाती के 4-5 महीने के भीतर ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। अब राजेंद्र राणा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह 2 साल के भीतर 3 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। कांगड़ा से ओबीसी नेता पवन काजल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा भी पहुंचे हैं। वहीं हर्ष महाजन भी राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। सुजानपुर से बागी विधायक राजेंद्र राणा के भी अब बीजेपी का दामन थामने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि भाजपा में उनकी एंट्री इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राणा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित प्रेम कुमार धूमल को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इसीलिए प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर के होते हुए भाजपा में उनकी एंट्री होना इतना आसान नहीं होगा। हर्ष महाजन और काजल लगभग 1.5 साल पहले झटका दे चुके थे, मगर राणा ने लोकसभा चुनाव से पहले झटका दिया है। इससे सत्तारूढ़ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बागी राणा और सुधीर शर्मा की रणनीति से ही कांग्रेस की बहुमत के बावजूद राज्यसभा चुनाव में हार हुई है। अब लोकसभा चुनाव में भी इससे कांग्रेस की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस हाईकमान को 4 वर्किंग प्रेसिडेंट का फॉर्मूला मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया था। प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष और इनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए। उस दौरान कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी बनाई थी। वर्किंग प्रेसिडेंट की तैनाती के वक्त जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया। एससी कोटे से सिरमौर से विनय कुमार को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि चंबा से हर्ष महाजन, कांगड़ा से ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग नेता पवन काजल और हमीरपुर से राजेंद्र राणा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर क्षेत्रीय संतुलन साधा गया था। लेकिन अब वीरभद्र सिंह के ये त्रिदेव पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। यानी वीरभद्र सिंह के जाने के बाद वीरभद्र सिंह की मजबूती तो कम हुई ही, लेकिन उनका सहयोग करने वाले भी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस के लिए हालात बदतर होते हैं या बेहतर होते हैं, ये देखने लायक होगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।